नमस्कार, मैं सुमेश आपके साथ हाजिर हूं आज आपकी आंखें खोल देने वाली खबर को लेकर के। तो आपसे आग्रह है कि आप दलगत भावना से ऊपर उठकर आप इस खबर को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आपको इस खबर की शुरुआत करते हैं। आपको लिए चलते हैं साल 2014 में, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चुनाव जब करीब आया तो भाजपा ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया। तो वहीं जब चुनाव शुरू हो गया तो चुनावी भाषणों से उस समय के तत्कालीन भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि देश के जो लोगों का पैसा है वो काले धन के रूप में विदेशों में जमा है। इतना जमा है कि अगर उसे वापस लाया जाए तो वो पैसा देश के एक एक नागरिक के बीच 15-15 लाख रुपए बांटे जा सकते हैं। चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी भारी दमखम के साथ सत्ता में लौटे, प्रधानमंत्री बन गए। तो उनके अब प्रधानमंत्री बने हुए करीब 7 साल गुजर गए हैं। 7 सालों में 15-15 लाख की दूर 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला। ये तो सच्चाई है। तो हम आपको बता दें कि अगर आज के डेट में काले धन को लाया जाए तो देश के एक एक नागरिक को 15-15 लाख रुपए नहीं बल्कि अब उसे 28 से 30 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि आंकड़ा हमारे पास है। हमने आंकड़ों के आधार पर हम आपके सामने रूबरू हैं कि स्विस बैंक ने 2013 में आंकड़ा जो जारी किया था, उस आंकड़े के मुताबिक भारतीयों का जो पैसा है स्विस बैंक में 14,000 करोड़ रुपए जमा था। वही आंकड़ा 2020 में यानी कि 14 से 20 6 साल के अंतराल पर फिर स्विस बैंक के अगर आंकड़े को देखा जाए तो अब पहुंच चुका है 20,000 करोड़ रुपए, जो कि 6 सालों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा स्विस बैंक का है। उसमें भी अलग अलग तरह के अकाउंट हैं, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। कस्टमर के जो डिपॉजिट जो किए गए हैं कस्टमर्स के द्वारा, उसमें 4,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा दूसरे बैंकों से जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं वो 3,100 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावे बॉन्ड सिक्योरिटी के नाम पे जो भारतीयों ने जमा किया है स्विस बैंक में, वो पैसे हैं करीब 13,500 करोड़ रुपए। इसके अलावे जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के लोगों ने भी जो पैसा रखा है वो है 16.5 करोड़ रुपए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यानी आज के समय में 20,700 करोड़ रुपए, ये हम नहीं स्विस बैंक कह रहा है कि भारतीयों का पैसा जमा है। वहीं 2014 में हम आपको बता ही दिए हैं कि 14,000 करोड़ रुपए था। अब देखिए, जब याद कीजिए जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उस समय वे विभिन्न देशों का दौरा कर रहे थे। तो उसके बाद से भारत सरकार ने कहा कि हमने सभी देशों के साथ समझौता कर लिया है, अब कोई टैक्स की चोरी नहीं करेगा, अब टैक्स देगा। लेकिन क्या इन 7 सालों में, 21 चल रहा है, 7 सालों में आपने सोचा है कि देश में एक भी रुपया किसी का जो काले धन के रूप में जमा हो और उसे सरकार वापस लेकर आई है, खजाना भर दी है? ऐसा आपने नहीं सुना होगा। यकीन मानिए 7 सालों में इस देश में काले धन के प्रति नजरिया ही बदल गया है। हम आपको आंकड़ा बताते हैं। 2012 में जो सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर एपी सिंह थे, उन्होंने कहा था, 2012 में थे वे, उन्होंने कहा था कि जो भारतीयों का विभिन्न देशों में विभिन्न बैंकों में जो अलग अलग पैसा जमा है, उसे अगर जोड़ दिया जाए तो वो पैसा लगभग 500 बिलियन डॉलर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना होगा। जो आज के समय में, ये 2012 में अगर 500 बिलियन डॉलर था तो आज के समय में आंकड़े के अनुसार ये पैसे दोगुने हो जाएंगे। इनके अलावा अब देखिए, सरकार तो कह रही थी कि हमने समझौता कर लिया है, लेकिन अब सरकार क्या समझौता की है? लेकिन सरकार कह सकती है क्या कि हमने जिन देशों से समझौता किया है वे अपना टैक्स चुका रहे हैं, समझौता उनका सफल हुआ है। ये रही बाहर की बातें, यानी कि जो स्विस बैंकों में जमा है और उनका कनेक्शन कैसे इंडिया से जुड़ा है, ये हम आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, उस समय 2410 यानी 2,410 करोड़ रुपए
अवैध जो चुनाव में बांटने के लिए यूज किए करने जाने वाले थे उन्हें जब्त किया गया है। राज्यवार अगर बात करें तो सबसे पहले हम नंबर पढ़ के बता देते हैं आपको कि सबसे नंबर पहले पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 551 करोड़ रुपए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त किए गए थे। दूसरे नंबर पे गुजरात है जहां 552 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। नई दिल्ली जो है, दिल्ली में 426 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। पंजाब चौथे नंबर पे है 285 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में 228 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में 193 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में 167 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में 115 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 97 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। और इसके बाद ये आंकड़ा अन्य राज्यों के लिए धीरे धीरे घटते चला गया है। अब सोचिए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। देश में इतनी महंगाई है फिर भी आ कहाँ से रहा है। 7 साल पहले जब चुनाव हुआ तब बीजेपी के लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के खुद जो उम्मीदवार थे, वर्तमान में जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कहा करते थे कि वो पैसा हम ले करके आएंगे। अब देखिए ना, लाने के बजाय 6 सालों में लगभग 6000 करोड़ रुपए चले गए हैं। ये आंकड़ा हम नहीं बल्कि स्विस बैंक की तरफ से कहा जा रहा है। दुनिया के बैंक कह रहे हैं कि जब जब भारत में चुनाव होता है तब तब भारतीयों के द्वारा पैसे की निकासी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि भारत में इतने मात्रा में पैसे की निकासी होती है। पैसे का जो अवैध रूप में जो कह सकते हैं कि चुनाव के समय जो जब्ती होती है वो इसका यही कारण है। ये तो 2019 का आंकड़ा था कि 2410 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, जबकि 2014 में चुनाव आयोग ने कहा था कि 1200 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। अब सोचिए कि 5 सालों के अंतराल में, यानी 2014 के जब चुनाव हुआ तो 1200 करोड़ रुपए जब्त किया था चुनाव आयोग ने, और अब जब 2019 का चुनाव हुआ तो 2410 यानी खुद 1210 करोड़ रुपए 6 सालों में ज़्यादा बढ़ा है पैसे का, जो कि खरीद फरोख्त की, जो इससे हम कह सकते हैं वोट खरीदने उसके लिए प्रयोग करने वाले थे, उन्हें चुनाव आयोग ने जब्त किया है। अब देखिए, इस दौरान एक वाइट पेपर आया था। वाइट पेपर के मुताबिक उसमें हेडिंग दिया गया था ब्लैक मनी इन इंडिया, और उसके मुताबिक 15,522 करोड़ रुपए आज भी स्विस बैंक में जमा है। वो उस समय आया था, और आज के डेट में स्विस बैंक कह रहा है कि यह आंकड़ा 20,700 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काला धन पे किस तरह की सरकार की रवैया है। खैर, रवैया की बात आई तो हम ये भी बता देते हैं कि सरकार ने अब तक इस पे क्या किया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया, उसके बाद से एक टीम गठित की। टीम गठित करने का उसका निर्णय ये गया कि टीम का उद्देश्य ये होगा कि वो जो लोग होंगे जो काले धन छुपाने वाले होंगे, टैक्स चोरी करेंगे, उन पे कार्रवाई करेगी। इस पर जब सवाल किया गया था सदन में, खुद उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जो भी लोग होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। पनामा पेपर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने खुद कहा था कि जब देश में 500 लोगों का नाम आ ही गया है तो उन पे नोटिस भी भेज दिया गया है। अब नोटिस भेजने के बाद से क्या कार्रवाई हुई है, क्या किन लोगों के पैसे भारत में वापस आए हैं, ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काले धन को वापस लाने की राग अलापने वाली सरकार में किस तरह से 6 सालों में लगभग 6000 करोड़ रुपए विदेशों में जमा हुए उस सरकार के कार्यकाल में किस तरह के अंकुश लगाया जा रहा है। अगर आप महंगाई पर भी देख लें तो महंगाई के लिए भी यही जवाब हो सकता है कि जिस देश में इतने मात्रा में पैसे चुनाव के लिए खर्च किए जाते हों, उस देश की हालात क्या होगी, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। तब तक के लिए